हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने दुनिया में इतना बदलाव देखा है। यह मेरा मानना है कि दुनिया में जितना बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखा है, हमारे बाद की किसी पीढ़ी को शायद ही इतना बदलाव देख पाना संभव हो। हम वो आखिरी पीढ़ी है जिसने बैलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिक जेट देखे हैं, बेरंग खत से लेकर लाइव चैटिंग तक देखा है और वर्चुअल मीटिंग जैसी असंभव लगने वाली बहुत सी बातों को संभव होते देखा है। हम वो पीढ़ी है जिन्होंने कई कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियां सुनी, जमीन पर बैठकर खाना खाया है, प्लेट में चाय पी है। हम वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदान में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल गिल्ली डंडा, छुपा छिपी, खो खो, कबड्डी, कंचे जैसे खेल खेले हैं। हम आखिरी पीढ़ी के वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रात, डिबली, लालटेन या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया है और दिन के उजाले में चादर के अंदर छिपाकर नॉवेल पढ़ी हैं। हम वही पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज्बात खतों में आदान प्रदान किए हैं और उन खतों के पहुंचने और जवाब के वापस आने में महीनों का इंतजार किया है। हम उसी आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना ही बचपन गुजारा है और बिजली के बिना भी गुजारा किया है। हम वो आखिरी लोग हैं जो अक्सर अपने छोटे बालों में सरसों का ज्यादा तेल लगाकर स्कूल और शादियों में जाया करते थे। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने स्याही वाली दावत या पेन से कॉपी, किताबें, कपड़े और हाथ काले नीले किए हैं। तख्ती पर सेठे की कलम से लिखा है और तख्ती घोटी है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टीचर से मार खाई है और घर में शिकायत करने पर फिर मार खाई है। हम वो आखिरी लोग हैं जो मोहल्ले के बुजुर्गों को दूर से देखकर नुक्कड़ से भागकर घर आ जाया करते थे और समाज के बड़े बूढ़ों की इज्जत डरने की हद तक करते थे। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल के सफेद कैनवास शूज पर खड़िया का पेस्ट लगाकर चमकाया है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने गोदरेज सोप की गोल डिब्बिया से साबुन लगाकर शेव बनाई है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने गुड़ की चाय पी है, काफी समय तक सुबह काला या लाल दंत मंजन या सफेद टूथ पाउडर इस्तेमाल किया है और कभी कभी तो नमक से या लकड़ी के कोयले से दांत साफ किए हैं। हम निश्चित ही वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रातों में रेडियो पर बीबीसी की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, बिना का गीत माला और हवा महल जैसे प्रोग्राम पूरी शिद्दत से सुने हैं। हम वो आखिरी लोग हैं जब हम सब शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव किया करते थे, उसके बाद सफेद चादरें बिछाकर सोते थे। एक स्टैंड वाला पंखा सबको हवा के लिए हुआ करता था। सुबह सूरज निकलने के बाद भी ढीठ बने सोते रहते थे। वो सब दौर बीत गया। चादरें अब नहीं बिछा करती। डब्बों जैसे कमरों में कूलर, एसी के सामने रात होती है, दिन गुजरते हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वो खूबसूरत रिश्ते और उनकी मिठास बांटने वाले लोग देखे हैं जो लगातार कम होते चले गए। अब तो लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतना ही खुदगर्जी, बेमुरवती, अनिश्चितता, अकेलेपन व निराशा में खोते जा रहे हैं और हम वो खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास महसूस की है। और हम इस दुनिया के वो लोग भी हैं जिन्होंने एक ऐसा अविश्वसनीय सा लगने वाला नजारा देखा है। इस कोरोना काल में पारिवारिक रिश्तेदारों को एक दूसरे को छूने से डरते हुए भी देखा है। पारिवारिक रिश्तेदारों की तो बात ही क्या करे, खुद आदमी को अपने ही हाथ से अपनी ही नाक और मुंह को छूने से डरते हुए भी देखा है। अर्थी को बिना चार कंधों के स्मशान घाट पर जाते हुए भी देखा है और पार्थिव शरीर को दूर से ही अग्निदाह लगाते हुए भी देखा है। हम आज के भारत की एकमात्र वह पीढ़ी है जिसने अपने माँ बाप की बात भी मानी और बच्चों की भी मान रहे हैं। सबसे पहले तो जिसने भी यह लिखा है मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने इस लेखन के माध्यम से हमारे बचपन से लगाकर वर्तमान आज तक की जिंदगी के सफर व स्थिति के दर्शन कराए। यह लेख जिंदगी के अनेक आदर्श स्मरणीय पलों को दर्शाती है, अतः मुझे अच्छी लगी, इसीलिए आपके साथ साझा की। कृपया इस लेख को लिखने वाले की भावनाओं को बार बार पढ़कर अपने आप से महसूस करें।